मेरे सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस संपूर्ण संसार के प्रथम गुरु श्री कृष्ण के चरणों में मेरा वंदना कोटि कोटि प्रणाम है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्लोक क्रमांक 10 तक श्रवण कर लिए थे। थोड़ा सा सारांश पिछले श्लोक का लेते हुए हम आगे प्रवेश करेंगे अगले श्लोक में। तो ये अध्याय हमें आत्म संयमी योग के बारे में भगवान हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक योगी को अपने आप पर किस तरह नियंत्रण करना है, कैसे अपना ध्यान उस परमात्मा के चरणों में लगाना है, उसके बारे में हमें पूरी विस्तार से बता रहे हैं। तो ध्यान कैसे लगाना है, उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में कैसे याद करना है। तो भगवान 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, मतलब अपनी इंद्रियों को हमेशा उस मालिक के सिमरन में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे, अंतर्मुखी बन के बैठे, एकांत जहां पर कोई भी शोरगुल ना हो, बाहर का कोई भी उसको विचलित करने वाले ना हो, ऐसे स्थान पर बैठे, अपने मन को अंतर्मुखी करके, अपनी इंद्रियों को वश में, मन को अपने वश में करके उस परमात्मा के सिमरन में बैठे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। जो परम योगी होता है उसके मन में कुछ भी पाने की, कुछ भी फल की ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि उस परम पिता परमेश्वर से कैसे मिलन हो सके, उसकी प्राप्ति कैसे हो सके, तथा संग्रह भाव की इच्छा से भी मुक्त होना चाहिए कि चीजों को इकट्ठा करने वाली उसके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए। अगर उसके मन में चीजों को पाने की इच्छा है, चीजों को इकट्ठा करने की, सांसारिक भौतिक वस्तुओं को, चीजों को इकट्ठे करने की अगर इच्छाएं हैं, तो भगवान कह रहे हैं फिर ऐसे योगी नहीं होते, वो फिर सांसारिक ही है। तो अगर योगी, पूर्ण योगी बनना है तो इन सभी सांसारिक पदार्थों का मोह त्यागना पड़ेगा। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः, नात्युच्छित्रं नातिनीचञ्चलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अब ध्यान में कैसे बैठना है, मेडिटेशन के लिए कैसे बैठना है। तो योगाभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ततैकाग्रं मनः कृत्वा
यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमादिविशुद्धये। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि पवित्र स्थान पर बैठने के लिए कह रहे हैं कि पवित्र स्थान अर्थात तीर्थ स्थान। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार ऐसे पवित्र स्थानों पर जाकर वास करते हैं और एकांत स्थान में अपना योगाभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसे दिव्य स्थान है जहाँ स्वयं परमात्मा का निवास है, और वहां पर इतना ध्यान, इतना मग्न, वो इतनी पावन धरती होती है कि वहां पर ध्यान लगाने से स्वतः ही मन परमात्मा की ओर खिंचा चला जाता है। जहाँ जमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं, जहाँ तन के साथ मन भी शुद्ध हो जाता है। किंतु प्राय सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि आजकल के माहौल को देखते हुए अनेक तरह की हमारे में अनेक तरह की विविधाएं आ जाती है। शुरू शुरू में इस तरह अभ्यास करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी ध्यान में बैठते हैं तो कभी किसी किसी पे दर्द होने लग जाता है, कभी खुजली का अनुभव होता है, कभी सनसनाहट लगती है, कभी फोन की ध्वनि हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए हमारे घर पर बैठने से हमारा मन हमेशा विचलित ही बना रहता है, और जो आत्म संयमी नहीं है तो वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बाहर की चीजों से मन को हटाकर मन को एकाग्र करना है। तो अगर संभव हो तो ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाकर जरूर उस परमात्मा के ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर हम भी एक प्रयास करें, जैसे अगर हम घर पे ध्यान करते हैं, जितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई त्रुटि हमसे होती ही रहती है, हमारा ध्यान बार बार टूटता रहता है। लेकिन अगर हम वृंदावन जाकर ध्यान करें, या गंगा जी के तट पर जाकर ध्यान करें, या नंदाचौर करें, जहां पर भी किसी संत महापुरुष की पावन धरती है, अगर वहां पर जाकर हम ध्यान करें तो हमारा ध्यान स्वतः ही वहां पर लग जाता है। क्योंकि वो ऐसी पावन धरती की, उसकी इतनी पावर, उसकी इतनी शक्ति होती है कि अपने आप ही मन उसकी ओर खिंचा चला जाता है। तो यही पर भगवान यही बता रहे हैं कि अपने मन को विचलित नहीं होने देना। अतएव बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि यदि कलयुग अर्थात वर्तमान समय में जबकि लोग अल्पजीवी हैं, आत्म साक्षात्कार में मंद है तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, मतलब उनकी आयु भी कम होती जा रही है, उनको इतना आत्म साक्षात्कार भी नहीं है, और अनेक प्रकार की चिंताएं उनको घेरी रहती हैं, तो भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है कि भगवान के पवित्र नामों का सिमरन करें। हमेशा नाम जप में अपने मन को लगाए रखें कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। हरे नाम हरे नाम मय केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलह और दंभ के इस युग में अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भगवान के पवित्र नामों का ही जाप करना ही उचित है। उस पवित्र नाम का सिमरन हमेशा अपनी जीवा पे करते हुए उनका कीर्तन करना है, और इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई भी और दूसरा मार्ग नहीं है। जब हम उस परमात्मा के नाम का सिमरन लगातार करते रहते हैं तो धीरे 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 हमारा मन, हमारा चित्त भी उसी ही अवस्था में, उसी ही परमात्मा के सिमरन में लग जाएगा, और बाहर के हम क्रियाकलापों से मुक्त हो जाएंगे। तो आज हमने श्लोक श्रवण किए 11 और 12। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, गोकुल में पग धारायण, हरि हरि गोकुल में पग धारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण। भव से तारायण, तारायण, तारायण। श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय। मोहन का कितनी देर से खड़ी है उन ऊपर बोल रहे कभी कभी उंगली नाराज हो जाएंगे फिर की कह रहे मासी मोहन का नु बुला लो थैंक यू संगीता तुम्हारी जी, देर बहुत ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। अच्छा लगे। बापू जी की कृपा है, थैंक यू। बहुत अच्छा तो नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ भी थोड़ा जा इजी हाँ लैंग्वेज सबनू दस सका। नहीं नहीं, बहुत सीधा सोहना पढ़। अज्ञानी है गया अबोध, इतनी बुद्धि नहीं हैगी कि परमात्मा दी बखान कर सकी है। साडी तो इतनी समर्थ ही नहीं हैगी, ना वाणी विच इतनी क्षमता, फिर भी कोशिश कर रहे हैं उसका ਉਹ ਨਹੀਂ नाम। ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ कल पढ़ रहे थे ना हम, कुकर तेरा दरबार भोका आगे बदन पुसार। वही गल है। कबीर पशु कुकर राम का नाम, गले गले हमारे जेब, हमारे जेवड़ी। तो उधर उधर जिधर इधर ठीक है, लेके बिल्कुल। भाई पर वफादारी पूरी हैगी है, उनका दर नहीं छड़ना बस। करते जी। नाले किनका किनका करके ही होता है, आगे इंसान बनेगा ता ही मिलता है ना कुछ, या जी जे नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ते मिलना भी की है। इस करके बड़े सोहने तरीके नाल तुसी एक्सप्लेन किया, बड़ा मजा आया। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ बहुत। थैंक यू थैंक यू। बाबा जी गाओ भली करन, सारे परिवार को सुख शांति बख्शे। हाँ जी, शुक्रिया संगीता जी आपका बहुत बहुत। और ना जी